क्या आप जानते हैं कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 अब समाप्त हो चुका है तथा इसके स्थान पर अब नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं सीसी गुरु आज आपको बताने जा रही हूँ नवीनतम आयकर अधिनियम के द्वारा बहुत कुछ बदल जाएगा। आइए जानते हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और यह 880 से अधिक पन्नों का है। पुराने आयकर कानून में कुल 5 मद वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अन्य थे, किंतु अब डिजिटल अर्निंग एंड असेट्स भी शामिल। इसमें ऑनलाइन माध्यमों से अर्जित आय भी शामिल होगी। इसके अलावा निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैं। अप्रासंगिक प्रावधान हटाए गए। नए प्रावधानों में मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। आसान और स्पष्ट भाषा। पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग को इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदला गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में खत्म होगा। डिजिटल एसेट्स पर टैक्स। अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। टीडीएस और टैक्सेशन आसान। टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है। इससे टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। विवादों के समाधान के लिए डीआरपी। अब टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। पुराने टैक्स रिजीम का क्या होगा? सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। लंबित टैक्स असेसमेंट खत्म होंगे। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। नए कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए गए हैं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी फायदा होगा। कैपिटल गेनर शेयर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि पर कैपिटल गेन में मौजूदा अलग-अलग टैक्स ट्रीटमेंट को एक जगह लाया गया है। डिडक्शन, ग्रेच्युटी एक जगह वेतन में कटौतियां जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट आदि को अलग-अलग धाराओं व नियमों में बांटने की बजाय एक ही स्थान पर टेबलेट करने का तरीका दिया गया है। इसी तरह कारोबार में डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले को भी सरल बनाया गया है। छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया है। टेबल व फॉर्मूलों के जरिए यह पढ़ने में आसान होगा। मौजूदा अधिनियम में बार बार इस्तेमाल होने वाले फिर भी नॉटविथस्टैंडिंग शब्द को हटाकर भले ही इरस्पेक्टिव का इस्तेमाल किया है। कैपिटल गेन पर एक समान कर, शेयर,
रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि पर कैपिटल गेन, पूंजी लाभ में मौजूदा अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट के स्थान पर नए बिल में एक समान कर व्यवस्था रखी गई है। क्रिप्टो पर फ्लैट 30% टैक्स, नए बिल में क्रिप्टो, एनएफटी सहित वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर फ्लैट 30% कर का प्रावधान होगा। क्रिप्टो की हर लेनदेन पर 1% टीडीएस लागू होगा। इसमें अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी किस्म की कटौती या छूट की अनुमति नहीं होगी। रिटर्न में क्रिप्टो की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। टैक्स ईयर, नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। मौजूदा कानून में असेसमेंट ईयर, निर्धारण वर्ष और वित्त वर्ष, प्रीवियस ईयर जैसी शब्दावली से करदाता को टैक्स जमा करते और रिटर्न फाइल करते समय भ्रम होता है। टैक्स ईयर से आसानी होगी। जिस वर्ष में कर अदा करेगा, उसी वर्ष उसका रिटर्न भी फाइल करेगा। हालांकि वित्त वर्ष के कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा। ओल्ड रिजीम चुनने का विकल्प रहेगा। व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार व अन्य आय करदाताओं के लिए नए टैक्स रिजीम का प्रस्ताव डिफॉल्ट के रूप में है। हालांकि उनके पास ओल्ड रिजीम चुनने का विकल्प भी रहेगा, लेकिन एक बार नया रिजीम चुन लिया तो विशेष परिस्थितियों के बिना पुराने रिजीम में नहीं लौट सकते। छोटे वाक्यों का इस्तेमाल हुआ है। मौजूदा अधिनियम में बार बार इस्तेमाल, फिर भी, नॉटविथस्टैंडिंग शब्द हटाकर भले ही इर्रेस्पेक्टिव का इस्तेमाल है। कृपया ध्यान दें कि नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगा तथा यदि एक बार नया टैक्स रिजीम चुन लिया तो विशेष परिस्थितियों के अलावा बदल नहीं सकेंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।